ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, हमारे ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, देखेंगे पहला क्वेश्चन। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये किस देश को बोला जाता है? तो सही आंसर है इसका जापान। ठीक है, किसको बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैं। इसके अलावा और जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनको कुछ उपनाम दिए गए हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पश्चिम का बेबीलोन रोम को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को बोला जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोला जाता है। संसार का रोटी का भंडार ये प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बोला जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला हम देखेंगे कि जो ओबरा परियोजना है, ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है गाइस? तो सही आंसर होने वाला है, क्या होगा सही आंसर? आंसर है इसका, ये कहाँ पर है ओबरा परियोजना? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है कौन सी? ओबरा परियोजना। अब याद रखिएगा, ताप विद्युत परियोजना है ये। कौन सी है? तो ये ताप विद्युत परियोजना है जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कहाँ पर है। सो गाइस देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कहाँ पर है? सतलज नदी पर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान चारों ही स्टेट्स को ये लाभान्वित करती है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर है उड़ीसा में। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुन सागर तो ये कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। कागड़ाबाड़ा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर है। टहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी के ऊपर, कहाँ? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। किस देश में टुलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? टुलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। राजस्थान की इंदिरा जो नहर है वो किस नदी पर सिचुएटेड है? इंदिरा सागर। तो ये सिचुएटेड है गाइस सतलज नदी। मतलब इसमें जो जल आता है, जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? तो इंदिरा सागर नहर का पानी सतलज नदी से आता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों ही जो क्या है लाभान्वित राज्य हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये 1902 में शिव समुद्रम में की गई थी। शिव समुद्रम से याद करिएगा, शिव समुद्रम एक आइलैंड है किस नदी के द्वारा जो है बनाया जाता है? तो ये कावेरी नदी, ये याद रखिएगा। और शिव समुद्रम क्या है? एक वाटरफॉल भी है, वो भी कावेरी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है गाइस नर्मदा नदी पर। और जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन इसको बोला जाता है। नर्मदा कुंड अमरकंटक जो कि अनूपपुर से ये निकलती है। मुहाना इसका खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होने वाला है इसका गाइज, ये मिलती है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। अब हम बात करें और जो इम्पोर्टेंट है नागालैंड में, तो नागा भी मिलती है, नबुई नागा, अंगामी और मिकिर। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में भील मिलती है, मध्य प्रदेश में भील मिलती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। मणिपुर में कुकी, ये याद रखना है हमें। मेघालय में गारो खासी जयंतिया और मिकिर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स।
भारत के एक राज्य मणिपुर जो है किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये सीमा पर स्थित है किसकी? म्यांमार की। किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और ये वाला जो टॉपिक है, कौन सा स्टेट कहाँ है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंडिया की 7 जो है वो क्या है? नेबरिंग कंट्रीज हैं। कितनी है गाइस? 7 है, जिसमें से सबसे बड़ी जो बाउंड्री लगती है, लैंड बाउंड्री, वो बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ठीक है, सो ये हमको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। सीवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम लोहे क्षेत्र जो है कहाँ पर हैं? तो ये हम बात करें कुद्रेमुख। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जो है हम बात करें भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था? सीवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो जो कुद्रेमुख क्या है? वो लौह क्षेत्र है, ये याद रखना है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है गाइस? मेघालय में है। कौन सा? मासिनराम। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वहां पर, उनकी वजह से जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम शिलोंग की, मेघालय की बात करें। कैपिटल शिलोंग है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। ओजोन पर हम बात करें, जो किस मंडल में है ओजोन परत? तो ये समताप मंडल में स्थित है गाइस। कहाँ पर है? तो ये समताप मंडल में है। और जो मंडल हैं उनके वहाँ, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 5 मंडल हैं, है ना, 5 परतें हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। जिसमें से तो ये समताप मंडल में सिचुएटेड है। ठीक है, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर में जब तक ये मिलती है। और इसकी मोटाई नापने की इकाई को डॉप्सन इकाई कहा जाता है। और इसको सबसे ज़्यादा इसमें क्षरण किस वजह से होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। और ओजोन डिप्लीशन डे हम कब मनाते हैं? तो 16 जो है सितंबर को मनाते हैं। दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। कहाँ? बस्तर जिले में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो ये है शुक्र ग्रह, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म, सबसे चमकीला, पृथ्वी के सबसे पास में, पृथ्वी की जुड़वा बहन, और इसको जो है सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको इंटरनल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट कहा जाता है, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और ये हैं बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, इनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये सतलज नदी से ही प्राप्त होता है गाइस। ओके, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है स्थित है। नदियां जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, स्पेशली इंडिया की जो है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगमूल चोटी से निकलती है। ठीक है, और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वर्धा, मागरी और हिंद, ये याद रखना है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नाश कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये हमारी अर्थ है, तो ये होती है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, ये होती है मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉन, और ये होती है कैंसर यानी कि कर्क। ठीक है, इसको 2 बार जो नदी काटती है वो कौन सी है? तो ये है लिम्पोपो। इसको 2 बार जो नदी काटती है वो कॉन्गो या जायरे, और इसको जो 2 बार नदी काटती है वो है माही, जो कि भारत की नदी है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो आंसर है इसका महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है, क्या है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? तो ये चंद्रशेखर लिमिट, तो ये जो साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने ये लिमिट दी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया है। धौलीगंगा जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौलीगंगा हम बात करें, ये है गाइस कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में है, ये याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है धौलीगंगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नागार्जुन सागर भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त है, ये याद रखिएगा। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है गाइस? ये जोधपुर में है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देहरादून में हमारा जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन है। ओके, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं।
ये है अफ्रीका, ठीक है, अंध महाद्वीप इसको कहते हैं, ये याद रखना है। और इससे तीनों जो है रेखाएं, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, तीनों पास होती हैं। राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 जो है किस फसल की है? तो ये है सरसों की। सरसों की नई किस्म है 00। कहाँ बनी गई है? तो राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा उसको तैयार किया गया है। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो आंसर है इसका 22 दिसंबर। क्या है सही आंसर? 22 दिसंबर। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है गाइस? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, और 3 राजधानियों वाला पहला स्टेट बना है इंडिया का। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्हें स्कॉच सीएम जो है अवार्ड भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काली गुडली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए, ठीक है, माइन है स्वर्ण उत्पादन की। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, कैपिटल कैनबेरा है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन आपको यहाँ से याद रखने हैं। और ये रहा मैप, ठीक है। भारत का द्वीपों सहित जो समुद्री सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो यह है 7516.5 किलोमीटर। हम बात करें द्वीपों को हटा के तो ये 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और थारू लोगों का निवास कहाँ पर होता है गाइस? तो ये उत्तराखंड की जनजाति है थारू। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, और गैरसैंण भी यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, ठीक है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। ओके, तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज, वीडियो के पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमने डिस्कस की हैं यहाँ पर, तो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है इंडिया का वो कौन सा है? कुंचिकल, ये याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। कुंचिकल हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ झीलें हैं जो याद रखनी है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, और जितनी भी आपको मिलेंगी नैनीताल, सातताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। सांबर झील राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। इसके अलावा पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों में है। लोकटक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबिल लामजाओ, जहाँ पर डांसिंग डियर पाई जाती है, ठीक है। हुसैन सागर हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच में है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। ओके गाइस, थैंक यू।